जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। महलों में बुलाया और दुर्योधन जब चला है महलों में, तो महलों में पांडवों के महलों में ये करामात थी, जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती थी, और जहां दीवार थी वहां दरवाजा नजर आता था, जहां जल था वहां थल नजर आता था, और जहां थल था वहां जल नजर आता था। ये पांडवों के महलों में करामात थी। दुर्योधन गया है, उसने समझा कि ये दरवाजा है, लेकिन वहां दीवार थी। आगे जैसे ही कदम बढ़ाया, दीवार में सर जैसे लगा, दुर्योधन एकदम से पीछे लौटा, सोचने लगा ये तो दरवाजा था, लेकिन इसमें तो सर लग गया। जब दूसरी तरफ से निकला है, जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती थी, और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया और अंदर गया है, तो क्या देखा, वहां जल भरा हुआ है। दुर्योधन ने सोचा कि थल है, आगे कदम बढ़ाया, दुर्योधन उसी गड्ढे में गिर जाता है। और दुर्योधन जैसे ही गिरा, द्रौपदी हंसने लगी, छत के ऊपर खड़ी थी। द्रौपदी कहने लगी कि हम नौ के हम नहीं पैदा हुए, तो इतना भी नहीं दिखाई देता क्या जल भरा हुआ है। दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, तो एकदम से चल गया और कहने लगा है दुर्योधन द्रौपदी से, जब भी हम आते हैं, जब भी तुझे हम दिखाई देते हैं, तू हमें देख से कोई कोई शब्द ऐसा कह देती है जो हमारे दिल को चीरता हुआ निकल जाता है। और तूने हम नहीं पैदा किए हैं ना, ये बात तूने कही है द्रौपदी से। जो हमारे दिल को चीरती हुई निकल जाती है। आज तूने ये कहा अंधों के अंधे ही पैदा हुए, अरे नहीं, हमने जान पाया यहाँ जल भरा हुआ है, पैर फिसल गया, मेरा गड्ढे में गिर गए, तो तुझे ये बात करने की क्या जरूरत थी, अंधों के अंधे ही पैदा हुआ। और जिसको तू अंधा बता रही, वो अंधा है कौन तेरा, और हम तेरे कौन लगते हैं। लेकिन द्रौपदी कान खोल के तू सुन ले, जो तुमने अंधों के अंधे ही कहा है ना, तो एक दिन अंधे के फंदे में जब फंसेगी, तब तुझे पता चल जाएगा कि अंधों के अंधे ही होते हैं या उन्हें दिखाई भी नहीं देता। ये बात कहने के बाद में दुर्योधन वहां से चला, पैर पटकता हुआ अपने दरबार में आया। और जब अपने दरबार में दुर्योधन आया, और ये बात द्रौपदी के दुर्योधन के दिल में समा गई, निकली नहीं। सोच रहा है दुर्योधन, द्रौपदी ने यह बात हमसे कही तो कही कैसे। पानी भी नहीं अच्छा लगता है,
खाने की तो बात ही अलग है। इधर हुआ क्या है, मामा शकुनी आया, और जैसे ही मामा शकुनी आया दुर्योधन कहने लगा है मामा शकुनी से। मामा शकुनी बोला दुर्योधन, अरे जब भी हम आते थे तेरा चेहरा ये फूलों की बात खिलता नजर आता था, तेरे चेहरा में क्या है, क्या बात है? चेहरा तेरा मुरझाया हुआ है, कुछ हो गया क्या? राज्य में नुकसान हो गया? बोले राज्य में नुकसान नहीं हुआ है, क्या हो गया? बोले द्रौपदी ने ऐसी बात कही है जो हमारे दिल को छूती हुई निकल गई। क्या कहा? बोले पांडवों के महलों में हम गए और मैंने नहीं जान पाया, मेरा पैर फिसल गया, हम गिर गए, तो द्रौपदी ने हमसे कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते। ये बात कही। बोले हाँ। मामा शकुनी कहने लगा दुर्योधन चिंता नहीं करते, द्रौपदी ने तो से ये बात कही है अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, तो एक दिन वो आएगा जो द्रौपदी तेरे पैरों में गिर जाएगा, इसी भूल की माफी मांगेगी। उसी समय मामा शकुनी कहने लगा दुर्योधन एक उपाय मेरे पास में है। क्या? तो मामा शकुनी ने जुआ का खेल करवाया, जुआ का। और देखो ये जुआ 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का जुआ होता है परीक्षित महाराज। कहने लगी है द्रौपदी कि बेटे परिवारी और समरिया भगवान को द्रौपदी, अरे बेटे परिवारी कन्हैया गिरधारी। कहने लगी दीन बंधु भगवान, यदि तुम नहीं आए तो तुम्हारे अलावा हमारा कोई इस दुनिया में नहीं है। और बोली तो कौरव अपनी जिद पेड़े, दुशासन खींच रहो साड़ी कन्हैया गिरधारी। कहने लगी है भगवान तुम अगर नहीं आए तो हमारा हाल क्या होगा? अरे लाग गई तो कहा बचो, सब कहेंगे तीरथ जो है। फिर क्या हुआ? तब हारो है बलदारी कन्हैया गिरधारी। पैसे ने मनकारी कन्हैया गिरधारी। पुकारने लगी है द्रौपदी, आवाज लगाई है द्रौपदी ने। भगवान एकदम से भागे और जीव को बढ़ाने लगे हैं। इतनी सारी वहां पर बढ़ाई, इतनी सारी बढ़ाई भगवान ने, जो दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक करके जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। भक्तों, वही बात पांडवों के दिल में गूंजने लगी है। सोचने लगे उस सभा में हमारी पांचाली द्रौपदी को अपमानित किया गया, अपमान किया उसका, सभा में नवीन किया गया, लेकिन कौरवों को हम छोड़ेंगे नहीं। हुआ क्या? इसी बात के पीछे
कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ है। युद्ध जब हुआ कौरव और पांडवों में, तो जितने भी कौरव थे सारे मारे गए। दुर्योधन जो था अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिर रहा था, जमीन पर अधीर होकर लेटा हुआ था। हुआ क्या है, वहीं अश्वत्थामा आ जाता है। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने देखा, कहने लगा भैया दुर्योधन। दुर्योधन ने देखा, कहने लगा अश्वत्थामा तू जिंदा है? बोले हाँ। तो एक काम कर क्या? कहने लगा है दुर्योधन अश्वत्थामा तू एक काम ये कर दे मेरा कि तू 5 पांडवों के सब ला करके हमें दे दे, तो हम खुशी के साथ में मर जाएंगे, खुश होकर के मर जाएंगे। जब हुआ क्या, दुर्योधन जो था अश्वत्थामा से कहा है, अश्वत्थामा गया है, अंधेरी रात है, भगवान से हम सुंदर कहने लगे हैं उन पांडवों से कि आज रात में शिविर में नहीं लेटे, क्योंकि भगवान को पता चल गया था, भगवान को सब पता था। तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, बात प्रभु से कहा छुपो, जके हाथ में जग की डोरी। भगवान से कुछ नहीं छिपा हुआ है। भगवान कहने लगे हैं पांडवों से कि आज इस शिविर में नहीं लेटोगे, आज हम इस शिविर से निकल करके बाहर जश्न मनाएंगे, क्योंकि मैंने युद्ध में विजय पाई है। पांडवों को ले गए, द्रौपदी के पास में पांडवों के 5 पुत्र लेते हुए, अंधेरी रात है, तलवार लेकर के अश्वत्थामा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर के जब चला है, उस शिविर में जैसे ही घुसा है, क्या देखा है, द्रौपदी के पास में द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए हैं। जाकर के अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध कर दिया, सर धड़ से अलग करके झोली में रख लिया और 5 सर ला करके दुर्योधन को दे दिए। तो बहुत खुश हुआ दुर्योधन, सोचने लगा वादीवा अश्वत्थामा तूने आज वो काम किया, ये काम तो हमने भी नहीं कर पाया, मेरे किसी साथी ने ये काम नहीं कर पाया, तूने वो काम किया है। बहुत खुश है तो से एक काम कर दे, इसमें जो भीम का सर है वो सर हमें ला करके दे दे। अश्वत्थामा ने जो भीम के बच्चे का सर था, सबसे बड़ा सर था, वो उठा करके दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने एक हथेली पर रख के दूसरे हथेली से जैसे दबाया, पके बेल की भांति वो सर फट जाता है। और जैसे ही वो सर फटा है, हुआ क्या, वैसे ही दुर्योधन की आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगा, कहने लगा अश्वत्थामा तूने तो बहुत गलत कर दिया, तूने तो आज हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। ये क्या तूने किया? ये बात जब सुनी, मैया गांधारी नहीं खड़ी है, मैया गांधारी कहने लगी दुर्योधन आज तुझे ये याद आई और बोली कि अब आई कोई याद धर्म की और अंत समय पर आई और आदि पहले आजादी को कहने लगी है मैया गांधारी दुर्योधन आप तो नहीं है, आप तो कहता है हमारे वंश को खत्म कर दिया। जब तू अपना वंश ये समझता तो द्रौपदी को सभा में नंगा नहीं करवाता, चीर नहीं खिंचवाता, गलत तो तूने किया। जो आज इस दुनिया से मेरा एक भी भाई नहीं बचा है, पांडव 5 के 5 बचे हुए हैं और बोली है
कन्हैया गांधारी दुर्योधन तूने बहुत गलत किया। अब तुझे ध्यान आया है धर्म का है? पहले तुझे याद आ जाती। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, तो ये युद्ध क्यों होता? क्यों तेरे जितने भाई जैसे मारे जाते? थोड़ी देर के बाद में पहले तो खुश हुआ दुर्योधन, जब उसे पता चल गया तो मन में बहुत दुखी हुआ। तो खुश और दुख दोनों साथ में हुए हैं, उसी समय खत्म हो जाता है। दुर्योधन खत्म हो गया, अश्वत्थामा वहां से भाग गया। सवेरा जैसे हुआ है, द्रौपदी ने उस शिविर में देखा, क्या देखा है? खून की नाली नसी बह रही है। बहुत अच्छा उस शिविर में बताया ये जाता है शिविर में बताया ये जाता है कि देवरा में खून बह रहा था, हरे अबुला परी रो रही थी। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की लहस पड़ी हुई है, सवेरा हुआ है तो बिलखने लगी है। भगवान श्याम सुंदर सुबह को जब आए हैं, पांडवों को लेकर के उस शिविर में क्या देखा है? देखा है उस द्रौपदी ने कहने लगी है द्रौपदी, भगवान श्याम सुंदर आए। द्रौपदी कहने लगी है प्रभु आप तुम्हारे खेल में और भी कसर बाकी है क्या? भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी कैसी बातें कर रही हो, क्या बात है? कहने लगी है द्रौपदी भैया इस शिविर में हमारे पुत्रों की जान चली गई, हमारे पुत्रों के प्राण चले गए हैं। देखो ना इस शिविर की दशा क्या है, ये सब करामात तुम्हारी है। क्या हुआ हमें नहीं पता, तुम जानो, लेकिन ये हमारे साथ में क्यों हुआ? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं द्रौपदी पागल नहीं बनो, जो हुआ वो सही हुआ। अरे तुम थोड़े अपने दिल से ये सोचो, कौरवों में कोई कौरव बचा हुआ है? सबके सब मारे गए ना, और तुम्हारे पांडव पांचों के पांचों जिंदा हैं, किसी का कोई बल बांका तो नहीं पड़ा? बोले नहीं। तो कहने लगे भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी तुम्हारे धर्म के पति पांचों हैं और तुम्हारे पुत्र दुनिया से चले गए हैं, तुम्हारे पति जिंदा हैं, तो पुत्र दोबारा भी हो सकते हैं लेकिन धर्म का पति नहीं मिल सकता। ये बात जब सुनी तो द्रौपदी कहने लगी प्रभु हमें कुछ भी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का जो दुश्मन है वो शाम तक
हमारे सामने आ जाना चाहिए, उसे हम जिंदा देखना चाहते हैं। दुर्योधन की ये बात जब सुनी है द्रौपदी की, भगवान कन्हैया अर्जुन कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर चलो। अर्जुन बोले हैं प्रभु आओ उस दुश्मन को लेकर के आते हैं। द्रौपदी से प्रण कर दिया, द्रौपदी तुम चिंता नहीं करो, शाम जब होगी जो दुश्मन तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ। चले भगवान श्याम सुंदर, अर्जुन भी साथ में चले हैं, पहुंच जाते हैं। भगवान कन्हैया ने रथ जाकर के नहीं रोक दिया जहां झाड़ी में सुस्तामा छिपा हुआ है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुस्तामा इसी में छिपा हुआ है, अर्जुन निकाल के लाओ अपने बच्चों के दुश्मन को। अर्जुन चले हैं, झाड़ी में देखा सुस्तामा बैठा हुआ है, केस पकड़ा, केस पकड़ने के बाद में ला करके भगवान कन्हैया के पास खड़ा कर दिया। जैसे ही तलवार चलाना चाहा, उसे मारना चाहा, भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन क्या कर रहे हो, पागल हो, तुम इसे मार दोगे लेकिन तुम प्रण करके आए हो द्रौपदी से कि हम तुम्हारे बच्चों के दुश्मन को जिंदा ला करके देंगे, इसको तो यही मार दोगे, जिंदा पर कहां से जिंदा होगा। रथ के पीछे बांध लिया, रथ के पीछे बांधने के बाद में भगवान श्याम सुंदर लेकर के चले जहां द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है, खड़ा कर दिया वहीं। खड़ा जब किया भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी तुम्हारे बच्चों के दुश्मन को हम लेकर के आए हैं और न्याय अब तुम्हारे हाथ में है, अब इसे रखो या मारो। सुस्तामा था, जाति से ब्राह्मण था। द्रौपदी खड़ी रही, सुस्तामा कहने लगा है बहन कि मैंने खूब चलाई उस चलती में और जितनी चल सकी हमारी है। कहने लगा है वो सुस्तामा द्रौपदी से बहन मैंने अपनी चलती में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हारे बच्चों को खत्म कर दिया और इसका निर्णय ये है हमें जो मार दोगी मरवा दोगी तो ये न्याय हो जाएगा और हमें यदि छोड़ दोगी छुड़वा दोगी तो ये आपकी दया हो जाएगी, मेहरबानी हो जाएगी। ये बात जब सुनी है द्रौपदी कहने लगी है भगवान श्याम सुंदर से प्रभु और इसे मरवाओ नहीं मारो नहीं। क्यों? भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी तुम्हारे दिल में अभी तुम क्या कह रही थी, वो दुश्मन को लाओ और अपनी आंखों के सामने से हम मरवाएंगे, लेकिन ये दया तुम्हारे हृदय में कहां से आ गई, अब इसे छुड़वा रही हो, क्या बात है? द्रौपदी कहने लगी भगवान हमारे 5 बच्चों का वध हो गया, दुनिया से चले गए, वो दुख तो हमारे अंदर है, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहती हूं कि अपने दुख में दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहती। इसने तो हमारे साथ में जो किया वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम यही सोचेंगे कि हमारे जीवन में हमारे पुत्र थे नहीं, लेकिन उनके बदले में हम इसको मरवाएंगे नहीं, छोड़ दो इसे। जो ये सुना है भगवान कन्हैया कहने लगे बाजी का द्रौपदी धन्य हो,
अपने बच्चों की लाश तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी हुई है और तुम्हारा दुश्मन भी है, तो तुमने अपने बच्चों का दुख नहीं किया और उस दुश्मन को छुड़वा रहे हो। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, तुम्हारे जैसी स्त्रियों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। मान गए तुम्हें, जो तुमने अपने बच्चों का दुख छोड़ करके और दूसरे के दुख को तुमने देखा नहीं, दूसरे के दुख को तुमने अपने शरीर पर बोझ ले लिया। धन्यवाद द्रौपदी, तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं की ही जरूरत है। हुआ क्या? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, भीम को इशारा दिया, भीम अश्वत्थामा को छोड़ दो और मार दो, मार दो और छोड़ दो, दोनों ही बात करेंगे। अश्वत्थामा के पास में एक मणि थी। भीम ने क्या किया है, अश्वत्थामा को युद्ध हुआ, जमीन पे गिरा लिया, मस्तक चीर के उसकी मणि को निकाल लिया और जो मणि को निकाला अश्वत्थामा पागलों की तरह भागने लगा। भागता हुआ अश्वत्थामा गया है। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, छत के ऊपर खड़ी थी, केसों को सुखा रही थी। क्या किया? उस नीच के पास में, अश्वत्थामा के पास में एक सुनोगा के तो तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। हुआ क्या? महाराज परीक्षित ने उसी समय राजसी वस्त्र उतार के रख दिए, संत महात्माओं जैसे पीले वस्त्र पहने आगे बढ़े। पत्नी नवल ने देखा, कहने लगी महाराज कहाँ गए हो? सारी हकीकत बताई पत्नी नवल देखो और चल देते हैं। बताया ये जाता है, अरे के मला और आगे बढ़ो बलधारी। आगे
आगे बढ़ करके चले महाराज परीक्षित। जहां व्यास भगवान की कथा सुन रहे हैं, वहीं जाकर के एक स्थान खाली देखा है, पत्नी को लेकर के बैठ जाते हैं, भगवान की कथा सुनने लगे हैं। इधर भगवान की कथा सुन रहे थे, उसी बीच में एक भगवान का कीर्तन बोल रहे, उसके बाद देखेंगे